नरेंद्र मोदी ने इकॉनमी पे किसी भी सूरत हाल में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ना उसने ताकतवर हलकों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया, ना इंटरनेशनल हलकों के साथ किसी बंदे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर उसे रशिया से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है वो रशिया चला गया, अगर उससे चाइना के साथ कुछ चीज़ सस्ती मिल गई वो चाइना चला गया। कहा गया कि काफिर कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता, तो उसी तरह इंडिया कभी भी हमारा सगा नहीं हो सकता है। ठीक है, वो बस इसी तरह है कि वो बस चाहता है कि पाकिस्तान को गिराता रहे और बस, और कुछ नहीं है। इसमें इंडिया का क्या फायदा है पाकिस्तान को गिराने में? पाकिस्तान के तो खुद हुक्मरान पाकिस्तान का बुरा हाल किए बैठे हैं। इंडिया ने हमारा क्या बिगाड़ना है? हमने तो अपने मुल्क का बेड़ा गर्क अपने हाथों से किया। पाकिस्तानियों का ऑन द अदर हैंड ये है कि ये बाकियों को सपोर्ट करते रहते हैं। एज अ पाकिस्तानी दे डोंट सपोर्ट पाकिस्तान। तो नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है फॉर हिंदुस्तान, दैट इज द परफेक्ट थिंग ही कैन डू। सक्सेस की क्या राज है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की? उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्होंने बड़े 8 साल अपनी हुकूमत कामयाबी के साथ चलाई और सुनने में आ रहा है कि अगली हुकूमत दुनिया। হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু বিডি রিয়াক্ট এগেন। আজকে আমরা আবারও একটি রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। আজকে যে ভিডিওটির উপরে রিয়াকশন আমরা দিতে যাচ্ছি সেটি পাকিস্তানের একজন জনপ্রিয় সাংবাদিক সানাম জাদের চ্যানেল থেকে নেয়া, এবং ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে পাকিস্তান ইজ বিগ অ্যাডমিশন ইন্ডিয়া চেঞ্জ আন্ডার পিএম মোদি। অর্থাৎ পাকিস্তানি জনগণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি সম্পর্কে কি বলছে সেটাই আমরা ভিডিওতে দেখতে যাচ্ছি। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, पहले इमरान खान और अब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें बुन रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में आई है, भारत बदल गया है, भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और इस बात में कोई शक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब उतने ख़राब नहीं रहे जितने पहले थे, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ये बात वाज़िया कर दी है कि जब तक इस्लामाबाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तब तक हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो सकती। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? काशिफ अली। अरिस्टैन अहमद। अक्सर हमने इमरान खान साहब को इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सुना है, और अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि जब से नरेंद्र मोदी ने भारत की हुकूमत संभाली है, भारत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, भारत ने बहुत तरक्की की है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब की, जिन्होंने उनकी तारीफ़ की। अक्सर औकात वो इंडिया के मिसालें भी देते रहे हैं। बेसिकली वो लोग इंडिया की पॉलिसीज़ की मिसालें देते रहे हैं कि आज अगर आप इंडिया का आईटी का बजट देखें तो वो हमारे टोटल बजट से भी ज़्यादा है। आज आप इंडिया की जो डेवलपमेंट्स देखें, इंडिया जो है वो तरक्की के एशियाई टाइगर बनने की कोशिश में मसरूफ़ है। इंडिया इस चीज़ को, अपनी इकानमी को स्ट्रांग कर रहा है। जितनी उनकी आईटी की इकानमी है उतनी हमारे पूरे मुल्क का रेवेन्यू है। इन चीज़ों की इमरान खान साहब मिसाल दे के कहते थे कि जनाबे वाली ये चीज़ें हैं जहाँ पे हमें जिद्दत लानी पड़ेगी, हमें अपने मुआशरे में, हमें अपनी तालीम में स्किल्स लेके आनी पड़ेंगी, हुनर सिखाना पड़ेगा। बजाय हम डिग्रियां बांटे उससे बेहतर ये है कि हम स्किल्स वाली एजुकेशन दें। इसके अलावा उन्होंने आईटी के प्लेटफॉर्म को जो है उन्होंने इंटरनेशनल तौर पर इस चीज़ को मुतारफ़ करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो है आईटी के मैदान में जिद्दत लाई जाए, ताकि पाकिस्तान का की इकानमी को एक अच्छा हादसा जो है वो रेवेन्यू आईटी से मिले। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी जो स्टेटमेंट दी है, जो उन्होंने एतराफ़ किया है कि इंडिया की इकानमी को बेहतर करने में, इंडिया को तब्दील करने में उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है, आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, नरेंद्र मोदी का तो बहुत बड़ा हाथ है। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो बगैर वीज़े के कई ऐवान के इक़्तिदारों में घूम के गए हैं, पाकिस्तान में आम्बों के तोहफे ले के गए हैं, साड़ियाँ ले के गए हैं, और शिमले पहन के जो है वो मुबारकबादें वसूल करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी देखें, अगर आप इकानमी की बात करें तो इस चीज़ को कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी को आपसे ला के इतलाफ़ हों, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी इकानमी पे किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपने मुल्क की सालमियत के लिए खड़ा रहे। उसने 370A ला के फिर भी वो खड़ा रहे। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें, जो आजकल हम पे इक़्तिदार जो काबिज़ हैं, आपने वो ऑडियो नहीं सुनी जो मरियम बीबी की ऑडियो थी कि हम इंडिया से जो है वो पावर प्लांट मंगवा दें। आर्मी पर्सनस थे, फर्दर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। जिस मुल्क में जो है वो किसी की नानी को, किसी की दादी को राज़ी करने के लिए स्टेट पुलिस बनाई, उस मुल्क ने इकानमी में क्या करना है? बिलावल साहब को मिसाल देने से पहले शर्म से डूब मरना चाहिए था कि मैं उन लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ जो इंडिया के साथ मिलकर 370A के बाद बिजनेस की बातें कर रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ जो
जो अंदर खाते इंडिया के साथ तजारत कर रहे हैं और मुल्क दुश्मन पॉलिसीज के साथ कह रहे हैं आज हमारा मुल्क क्यों खोखला है। आप नहीं समझते हसन नवाज हुसैन नवाज की पूरी मिल्स हैं इंडिया के अंदर, अगर वही जो पैसा जो है वो जो एवन फील्ड्स में बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हज़ारों जॉब्स आएंगी, पाकिस्तान की में सरमायाकारी होगी, पाकिस्तान की मैशियत बेहतर होगी। लेकिन सबसे पहले ये बात होती है आप किसी की तारीफ़ करके या किसी के बारे में स्टेटमेंट दे के मामला तो आगे चला लेते हैं, लेकिन ये बताएं कि आपने किया क्या, आपने गिरेबान में जाके। अच्छा, मजीद उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ये बात वाजिया कर दी है कि जब तक इस्लामाबाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आपस में बातचीत नहीं हो सकती, हिंदुस्तान पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिलावल साहब को पहले तो ये स्टेटमेंट देनी ही नहीं थी चाहिए। मुझे बताएं राव अनवर कौन था? राव अनवर वो शख्स था जो जरदारी साहब ने पाला हुआ था, पख्तून के किलर करवा ये जो मावरा अदालत कत्ल करवाते थे उनके थ्रू। सारी दहशतगर्दी की जड़ें तो यहूद हैं। दहशतगर्द राना सनाउल्लाह जो 25 मई को इधर हुआ है पाकिस्तान में, क्या ऐसा किसी स्टेट में होता है, किसी डेमोक्रेटिक स्टेट में होता है इस तरह का जो 25 मई में हुआ है? सबसे पहले ये रियासती दहशतगर्दी ख़त्म करें। जो एक दहशतगर्द बिठाया हुआ है इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर, उसको उतारें बिलावल साहब, उसके अलावा आवाज़ उठाएं। आप जाएं यूएनओ में, लोग आपसे पूछेंगे कि आपके अपने मुल्क के मिनिस्टर्स जो हैं वो दहशतगर्द हैं। सिर्फ ये पाकिस्तान में नवाज दहशतगर्दी, शहबाज दहशतगर्दी और जरदारी दहशतगर्दी ख़त्म कर दें, पाकिस्तान पूरा मन मुल्क है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क की इकॉनमी को यहाँ से यहाँ पर लाया है? जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने सबसे पहले मेक इन इंडिया जो है वो लॉन्च किया, जिसका मकसद ये था कि इन्वेस्टर को इंडिया में लाया जाए, यहाँ पर इंडिया में कारोबार लाया जाए, रोज़गार के मौके बढ़े। और आज देखें 8 साल हो गए हैं मेक इन इंडिया को और नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, और मेरा ख्याल है कि मेक इन इंडिया उनका बेहतरीन प्रोजेक्ट रहा है जिसने इंडिया की इकॉनमी को बूस्ट दिया है। नो डाउट नरेंद्र मोदी ने इकॉनमी पे किसी भी सूरत हाल में कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना उसने ताकतवर हलकों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया, ना इंटरनेशनल हलकों के साथ किसी बंदे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर उसे रशिया से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है वो रशिया चला गया, अगर उससे चाइना के साथ कुछ चीज़ सस्ती मिल गई वो चाइना चला गया। उसने किसी किस्म का कोई दबाव नहीं लिया, उसने अपनी इकॉनमी पे कंप्रोमाइज़ कतन भी नहीं किया, और वही करने जा रहा था इमरान खान। लेकिन इन लोगों ने ये जो आज साहब इक़्तिदार बने हुए हैं, इन्होंने उसके साथ क्या अशर नशर किया? सिर्फ 2 चीज़ों का डिफरेंस है। इंडिया में ताकतवर हलके जो हैं वो डेमोक्रेटिक हलकों को तंग नहीं करते, इंडिया में ताकतवर हलके डेमोक्रेटिक हलकों में मुदाखलत नहीं करते, और पाकिस्तान में मुदाखलत भी होती है, रजीम चेंज भी होती है, और हमारी मैशियत की तबाह होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। अच्छा, हम इंडिया को देखकर कुछ सीखते क्यों नहीं है? आपने बोला कि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क की मौशियत को लेकर, अपने मुल्क की तरक्की को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमें भी 75 साल हो गए हैं बने हुए, लेकिन हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? हमारे सियासतदानों ने इन 75 सालों में हमारे मुल्क के लिए क्या किया? बेरोज़गारी आप देखें कितनी है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर आना पसंद नहीं करता। एक अमेज़ॉन आया, हमने उसके साथ क्या किया? इतना फ्रॉड किया कि वो बेचारा सब कुछ उसने अपना लपेटा और बाहर दोबारा चला गया। फिर हम लोग कहते हैं कि जी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, और हम अपने जो मुल्क के बड़े लोग हैं उनको गालियाँ देते हैं। राउंड अबाउट तकरीबन 75 ईयर्स हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए। 75 सालों में से तकरीबन 35 साल मिले हैं डेमोक्रेटिक लोगों को, बाकी वो सब इक़्तिदार ताकतवर हलकों ने कोशिश की और अपना इक़्तिदार को इंजॉय करते रहे। जो 35 साल गुजरे उनमें भी 30 साल जो है वो शरीफ और आले शरीफ, जरदारी और आले जरदारी, इन लोगों ने एक दूसरे के साथ बारियां तकसीम की हुई थी। नो डाउट मोदी इज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया, उसने बेहतरीन हुकूमत की है। देखें उसने जो भी किया अपने मुल्क के लिए किया। और आपको पता है अगली हुकूमत भी नरेंद्र मोदी की ही होने वाली है भारत में। बिल्कुल, नो डाउट उसने हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। नो डाउट उसने इकानमी जो है उसको बेहतर किया। जब आप आवाम को सहूलत देगी, आवाम आपको वोट देंगी, फिर आपको कोई भी RDS सिस्टम डाउन नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको किसी का इलेक्शन चोरी नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको ताकतवर हलकों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि जब से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, हिंदुस्तान बहुत बदल गया है, हिंदुस्तान में बहुत तब्दीली आई है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नरेंद्र मोदी ये है कि एक सिंसियरिटी है ना, ठीक है, आप देखें सिंसियरिटी है कि आप अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर होकर चलते हैं, ठीक है। अगर वो कौम तरक्की कर रही है तो उसका मतलब ये है कि वो सिंसियर होकर चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप उनको देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप खुद इतनी सी शर्म खा लें कि आप अपने मुल्क को भी देख के चल सकें, बिल्कुल सेम एज इट
अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप भी अच्छा करें। ये नहीं है कि आप उनकी तारीफ़ें करते रहें, खुद जो है वो करेंगे कुछ ना, ठीक है। आप जब देख लें कि ये एक डैम ही है, ठीक है, अभी सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, डैम का क्या है जी, डैम इमरान खान ने इसलिए ना बनवाया कि ये ना हो कि वो 5 साल का मंसूबा है, वो कहीं छठे साल में मेरी हुकूमत ना आई तो नवाज़ शरीफ की हुकूमत में ना आ गया। और नवाज़ शरीफ ने इसलिए ना बनवाया जी कि अगर उनकी हुकूमत ना रही आगे, उनकी हुकूमत में आ गया तो क्रेडिट वो ले जाएंगे जो इफ्तिताह उन्होंने किया। तो बस बिल्कुल इसी तरह ये है कि एक दूसरों की बातें जस्ट ये वो कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान का नहीं सोचना, दूसरों का वो ये बोलेंगे कि वो इस तरह कर रहा है, उसने अच्छा किया, तो अभी आपके पास हुकूमत है, अपने आप मफाद कर का सोचते हैं ना कि बस हमारे नंबर बनने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ये अपने मफाद का सोच रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद का बिल्कुल भी नहीं सोचा। कि पाकिस्तान के मफाद के बारे में हो तो ये जो ख़ानदानी सियासतें हैं, ये ख़ानदानी जो रवायतें हैं ये चल रही हैं इनकी, वो ख़त्म कर देनी चाहिए इनको। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बात और की कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ये वाजिया कर दिया है कि जब तक इस्लामाबाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तब तक हिंदुस्तान अपना हमसाया मुल्क जो कि हम हैं पाकिस्तान, उसके साथ बातचीत नहीं कर सकता, उसके साथ ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान में हालात कब ख़राब हुए, जब पुलवामा 2019 में हुआ, तब उसके बाद से। जी बिल्कुल, इस तरह दहशतगर्दी की बात करें तो हम तो नहीं ना कर रहे वो दहशतगर्दी, ठीक है, वो तो हम पे मुसल्लत है। हमारा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी के बाद हमारा मुल्क खुद का तबाह हो रहा है। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिस अपने घर में रह रहा हो और अपने घर को ही तबाह करे, ठीक है, तो वो हम पे हो रहा है, ठीक है। हम अपना कर रहे हैं, जैसे ज़रबे अज़ब लगा वो सारे जो है हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। अभी देख लें यहाँ पे लाहौर में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, सॉरी इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है अभी वो एक इम्प्रूवमेंट हुई है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। बाकी इंडिया की बात करें तो इंडिया तो हमारा दुश्मन है, ठीक है, वो जैसे कहा गया कि काफिर कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता, तो उसी तरह इंडिया कभी भी हमारा सगा नहीं हो सकता है, ठीक है। वो बस इसी तरह है कि वो बस चाहता है कि पाकिस्तान को गिराता रहे और बस, और कुछ नहीं है। इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा है पाकिस्तान को गिराने में? पाकिस्तान के तो खुद हुक्मरान पाकिस्तान का बुरा हाल किए बैठे हैं, इंडिया ने हमारा क्या बिगाड़ना है? हमने तो अपने मुल्क का बेड़ा गर्क अपने हाथों से किया। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि बट ये है कि इंडिया का फ़ायदा ये है कि जब अगर हम ऊपर नहीं बढ़ेंगे तो इंडिया को फ़ायदा ही है उसमें, ठीक है। कैसे? हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अगर हम कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, हम अपनी नौजवान नस्ल को उस मुकाबले में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि वो करें, क्योंकि हमने अपनी नौजवान नस्ल को इस तरह करके दबा के रखा हुआ है कि वो आगे ही ना निकल सकें। ये कसूर हमारा है ना, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये कसूर हमारा है, हमारे हुक्मरानों का। देखें मेरी बात सुने, अब इंडिया अपने यूथ को लेकर चल रहा है, उनका एजुकेशन, आईटी सेक्टर, हर चीज़ देख लें, वो अपने यूथ के लिए काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने हमसाये मुल्क से सीखें, वो आगे क्यों निकल गया, हमने भी उसकी बराबरी करनी है और हम भी उसी लेवल पर आकर काम करें। लेकिन हमें कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इंडिया से, क्योंकि हमने अपनी जेबें भरनी है और अपना आप सीधा करना है। बिल्कुल बिल्कुल सेम आपने जैसा बोला है, बिल्कुल आपने ठीक बोला, क्योंकि ये आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप उनकी अच्छाइयों से सीखें, ठीक है। आपको चाहिए कि अगर वो अच्छा कर रहे हैं, वो आईटी सेक्टर में आगे जा रहे हैं, वो कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आता है सबसे पहले इंडिया में आ रहा है, ठीक है, आईटी सेक्टर का हो गया, उनके नौजवान। इंडिया को मेरा ख्याल है हमें अपना दुश्मन मुल्क समझने की बजाय एक सामने सक्सेस स्टोरी रखनी चाहिए कि भाई ये एक सक्सेसफुल कंट्री है, इसकी मौशियत देखते हुए हमने भी इस काबिल बनना है। बल्कि बिल्कुल आप ठीक है ना, अगर वो किसी और के नहीं बट अपने मफाद के लिए, उनके जो सियासतदान हैं वो अपने मुल्क के मफाद के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि वो बाहर पाकिस्तान के साथ जो बुरा कर रहे हैं, इधर जो बुरा कर रहे हैं, उधर जो बुरा कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। बट अगर हम अपने मुल्क के मुताबिक देखें तो वो अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर वो कर रहे हैं तो वो इंडिया है, ठीक है, वो कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी है, वो लेके गया है आगे काफ़ी हद तक, ठीक है। बाकी वो इस्लाम मुखालिफ हैं, वो जो भी हैं, ठीक है, वो भी हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब मुखालफत करते हैं, वो उनका एक बहुत बुरा है, ठीक है। लेकिन वो एक चीज़ अलग आ जाती है, अगर ऐसा है, कुछ मामला ऐसे हैं तो वो एक अलग साइड पर आती है, लेकिन वो लोग अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं और मेरा ख्याल है हमारे हुक्मरानों को भी हमारे मुल्क के साथ लॉयल्टी शो करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी शो करेंगे, ठीक है, तो मुल्क आगे बढ़ेगा तो इनकी भी तरक्की है। हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की है और ये बोला है कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में आई है, भारत बहुत बदल गया है, भारत में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि जिस तरह नरेंद्र मोदी है वो नेशनलिस्ट है, उसने अपनी बेशक मुसलमानों के साथ जो मर्ज़ी किया है, उसने एज अ इंडियन अपने मुल्क के लिए बहुत तरक्की याफ्ता चीज़ें की है। पाकिस्तानियों का ऑन द अदर हैंड ये है कि ये बाकियों को सपोर्ट करते रहते हैं, एज अ पाकिस्तानी दे डोंट सपोर्ट पाकिस्तान। तो नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है फॉर हिंदुस्तान, दैट इज़ द परफेक्ट थिंग ही कैन डू। सक्सेस की क्या राज है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की? उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्होंने बड़े 8 साल अपनी
हुकूमत कामयाबी के साथ चलाई है और सुनने में आ रहा है कि अगली हुकूमत भी उन्हीं की होगी। उसके अंदर ये है, उन्होंने अपना जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, उनको सपोर्ट दिया है, उनका मोराल इंक्रीज़ किया है और मेजॉरिटी जो हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं वो हिंदूज़ हैं। उन्होंने मेन हिंदूज़ को लेके आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। सेकेंडली, अगर आपके सामने पाकिस्तान में अभी तक एप्पल जो है वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो ये है, एप्पल ने अपना प्लांट इंडिया के अंदर भी लॉन्च कर दिया है और अब एप्पल जो है वो मेड इन इंडिया आ रहा है। इंडिया की 1 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, उसको वो बड़े अच्छे से केटर कर रहे हैं। पाकिस्तान का 20 करोड़ 22 करोड़ जो अवाम है, जो पुरानी जो करते हैं, ये जो भी करते हैं उसके लिए ये कुछ भी नहीं करे। 1/3 आपका पाकिस्तान तबाह हो गया है। उसके लिए प्राइसेस कम होने की जगह प्राइसेस और बढ़ी हैं और आगे और बढ़ेंगी। डॉलर भी ऊपर जाने का खर्चा है। पाकिस्तान में इन्वेस्टर आना पसंद नहीं करता और इंडिया ने मतलब नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को लेकर अपने मुल्क की इकॉनमी कहां से कहां पर पहुंचा दी है। आज हर चीज़ इंडिया में बन रही है, इंडिया में इंपोर्ट होने की बजाय एक्सपोर्ट हो रही है। मेरी नज़र में इंडिया की कामयाबी का राज यही है। जी, वो हर जगह का ये पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, जो एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं वो तरक्की करते हैं। इंपोर्ट के अंदर श्रीलंका आप देख लें, अब वो हो गया है, दिवालिया उसका हो गया है। इसी तरह एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को आपको फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। यहाँ पे तो यही है, जो बिग फिश है वो बिगर होती रहती हैं, जो स्मॉल फिश है उसको बिग फिश खाती रहती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो सारों के लिए इक्वल इन्होंने नहीं मेंटेन किया हुआ। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ये बात वाजिया कर दी है कि जब तक इस्लामाबाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा। पाकिस्तान काफ़ी टाइम से ज़रबेज़ के टाइम से लड़ रहा है। काफ़ी फ़ौजियों ने भी अपनी हलाकत वगैरह शहादत देख के बड़ा सपोर्ट किया है। इसके अंदर ये पाकिस्तान ने खुद, इंडिया ने नहीं मना किया था कि आप हमारे साथ ये वाघा बॉर्डर के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म करें। पाकिस्तानियों ने खुद अपने रीजंस के ऊपर ये ख़त्म किया है। इमरान खान की हुकूमत में मुझे याद है ट्रेड बंद हुई थी, वो भी कश्मीर के मसले को लेकर 370 आर्टिकल को लेकर इमरान खान साहब ने मना कर दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड नहीं होगी, हमने ट्रेड बंद की। तो वो तो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर 1 बिलियन जो पॉपुलेशन है उसके लिए अमेरिका वहाँ पर आ सकता है, तो पाकिस्तान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा फ़ायदा इंडिया के साथ है काम करने के बजाय कि बाहर के मुल्क ज़्यादा दूर एक्सपोर्ट करें। लेकिन ये बात हमारे हुक्मरानों को समझ क्यों नहीं आती है? जब अवाम ये बात समझ सकती है तो ये जो हमारे मुल्क को लीड कर रहे हैं इनको समझ क्यों नहीं आती है? क्योंकि अवाम को भी उन्होंने कहीं लगाना है ना। अवाम को अगर आप कह देंगे कि अगेंस्ट इंडिया हो तो अवाम इकट्ठी हो जाती है, विद इंडिया हो तो अवाम सेग्रीगेट हो जाती है कि आधे लोग वो इंडिया के साथ हैं, आधे लोग इंडिया के साथ नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का कहना था कि हमारे सियासतदानों को इंडिया की तारीफ करने के साथ साथ इंडिया से कुछ सीखना भी चाहिए ताकि हम इंडिया की तरह पाकिस्तान को भी तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकें। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए। বন্ধুরা, এই ছিল ভিডিওটি আমরা সম্পূর্ণ দেখলাম। পাকিস্তানের নাগরিকরা, সাধারণ জনগণ ভারতের বর্তমান পিএম মোদি সম্পর্কে তাদের মতামত জানালো। মোদি একটা মানুষ কখনো সবার কাছে ভালো হতে পারে না। ইন্ডিয়াতেও অনেকের কাছে মোদি ভালো, অনেকের কাছে খারাপ। বাংলাদেশেও প্রধানমন্ত্রী যিনি আছেন সে অনেকের কাছে ভালো, আবার অনেকের কাছে খারাপ। তো একটা মানুষ কখনোই প্রতিটা মানুষের কাছে ভালো হতে পারে না, এটা তো একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু তারপরেও পাকিস্তানিরা যেই বিষয়টা সবাই স্বীকার করছে সেটা কিন্তু মোদির সরকারের আমলে ভারতের সব দিকেই কিন্তু অন্যরকম একটা উন্নতি সাধিত হয়েছে। এবং পাকিস্তানের লোকজন যেটা বলছে যে 2024 সালেও হয়তো নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতাতে আসবে এবং মোটামুটি 2014 পর থেকে যে দুইটা টার্মস নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতাতে আছে, এখানে কিন্তু ভারতের অনেক মুসলিম যেরকম মোদির সরকারকে পছন্দ করতে পারে না বা পছন্দ করছে না,
অনেক মুসলিমরা কিন্তু আবার মোদি সরকারকে পছন্দও করছে। যেমন আপনার যদি কাশ্মীরের কথা বলা হয় তাহলে কিছুদিন আগেই কাশ্মীরের আর্টিকেল 370 যখন রিমুভ করা হয়, মোদি সরকার যখন এটা করে, তারপর থেকে কিন্তু কাশ্মীরের পর্যটন অনেক বেড়ে গেছে। এবং পর্যটন বেড়ে যাওয়ার কারণে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের যে ইনকাম, যে আয়, সেটাও কিন্তু বাড়ছে। এবং সেখানে কিন্তু আগে যে হোটেলগুলো ছিল সেখানে ইনকাম বেড়েছে, সাধারণ মানুষের ইনকাম বেড়েছে, গাইডদের ইনকাম বেড়ে, মানে পর্যটন যখন একটা জায়গায় হয় তখন তো ইনকাম সব দিক থেকেই বাড়ে। এবং রিসেন্টলি মোদি গভর্নমেন্ট কিন্তু কাশ্মীরে প্রায় 35,000 কোটি টাকার, এরকম 35,500 কোটি টাকার আশেপাশে তাদের জাতীয় বাজেট থেকে কাশ্মীরের উন্নয়নের জন্য কিন্তু তারা বরাদ্দ রেখেছে। স্বাভাবিকভাবেই যখন এই বরাদ্দটা যখন কাশ্মীর পাবে তখন কিন্তু কাশ্মীরের পর্যটনে আরও গতি আসবে। এবং একটা জায়গার পর্যটনের গতি আসলে সেই জায়গার সাধারণ মানুষের আয়, ইনকাম বাড়বে। পক্ষান্তরে আমরা যদি পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর দেখি, সেখানে কিন্তু পর্যটনের কিন্তু সেরকম কোনো গতি নেই এবং সেখানকার মানুষের কিন্তু আয় ইনকামও নেই। তো আসলে একটা রাষ্ট্রকে সঠিক পথে চালাতে হলে যে দূরদর্শিতার প্রয়োজন, আমার মনে হয় যে এটা বর্তমানে মোদির আছে কি না, সেই প্রশ্নটা আমি আপনাদেরকে করতে চাই এবং আপনারাই এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এবং নরেন্দ্র মোদি আসলে পৃথিবীর জন্যে বা ভারতের জন্যে উপকারী কিনা, বা তার রাষ্ট্রের জন্যে, বা আপনারা কি মনে করেন, সেই মতামত আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য।